4 नवंबर को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट दिवाली वेकेशंस के बाद केसेस सुनने के लिए तैयार दिखी है और स्पेशली सीजे डीवाई चंद्रचूड़ एक्टिव दिख रहे हैं, कंसिडरिंग कि ये उनका लास्ट वर्किंग वीक है। वैसे ही इस दिन कुछ अलग ही कारनामे सामने आए हैं। केसेस की हियरिंग का इंतजार करते हुए दिल्ली से लेकर यूपी में ये पाया गया कि एडवोकेट स्ट्राइक पर है। अब जहां लोगों को उम्मीद थी कि केसेस की हियरिंग इस दिन स्मूथली चलेगी, वही ये न्यूज सुनकर लोगों में हलचल देखने को मिली है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। वजह है पिछले हफ्ते गाजियाबाद कोर्ट में हुए लाठीचार्ज की। डिस्ट्रिक्ट जज अनिल कुमार के ऑर्डर पर पुलिस कोर्ट रूम में आ गई और एडवोकेट्स पर लाठीचार्ज शुरू हो गया था। और आगे क्या हुआ हम सभी देख सकते हैं। हालांकि केस में अब ट्विस्ट ये आया है कि जुडिशरी दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है, जिसमें से कुछ लॉयर्स को फेवर कर रहे हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट जज को। शॉकिंगली इस मामले में केसेस भी फाइल हुए हैं और फाइनली सीजे डीवाई चंद्रचूड़ को किस साइड को फेवर करने की बात हुई है, चलिए देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि इस मामले में 4 नवंबर को प्रोटेस्ट पर जाने की बात किसने उठाई है। गाजियाबाद में हुए इंसिडेंट्स को देखते हुए सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रोटेस्ट की बात की है और उन्हें ज्वाइन करते हुए अब लॉयर्स ऑफ ऊद बार एसोसिएशन ऑफ द लखनऊ हाई कोर्ट बेंच एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट दिखी है, जिसमें से ओबीए के जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने स्टेट किया कि वी विल बॉयकॉट कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन November 4 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट केन चार्ज ऑन एडवोकेट्स इन गाजियाबाद। और इस मामले को और इंटेंस करते हुए गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन फाइल कर दी है, डिमांडिंग हाइटेंड कोर्ट रूम सेफ्टी मेजर्स, वो भी एडवोकेट्स के रिस्पेक्ट में जिन पर बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ था। पिटिशन में मेंशन किया गया है कि द सेफ्टी ऑफ लॉयर्स एंड द इम्पार्शियलिटी ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। हालांकि मामले में नया ट्विस्ट तब पैदा हो गया जब दिल्ली के बार एसोसिएशन ने एक और लॉयर्स को सपोर्ट करते हुए कहा है कि द लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क ऑन 4 नवंबर 2024। तो वहीं दूसरी ओर द दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को फॉर्मल लेटर लिखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ हुए ऐसे अटैक पर ही सवाल उठा दिया है। आए दिन जजेस के खिलाफ ऐसे अटैक्स जुडिशरी को ही गलत लाइट में शो करते हैं। बोलते हुए डीजेएसए ने अपने लेटर को सीजीआई में स्टेट किया है कि सच बिहेवियर नॉट ओनली शोज ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द जुडिशरी बट आल्सो अंडरमाइंस द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑन विच इंडियाज लीगल सिस्टम स्टैंड्स। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस लेटर में ये भी स्टेटेड है कि एनी फॉर्म ऑफ पर्सनल अटैक, इंटिमिडेशन or disrespect directed towards a judge is a direct challenge to judicial independence and threatens the very core of the democratic legal process। और ऐसा करने से पब्लिक व्यू में ही जुडिशरी की गलत इमेज बनती है जब न्याय देने वाले के खिलाफ ही ऐसे कदम उठते हैं। अब यहाँ पर इन दो अलग व्यू पॉइंट्स ने देश में काफी हल्ला मचा दिया है। सारे बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली ने एक नोटिस जारी करते हुए स्टेट किया था कि दिस हीनस एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ द बार कैन नॉट बी टॉलरेटेड। वी स्टैंड यूनाइटेड इन डिमांडिंग जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। वी urge all lawyers to participate in abstain from work to show solidarity with the affected lawyer and to protest against police brutality on the direction of district judge. Let us come together and raise our voices against this injustice। और वहीं डीजेएसए का इतना अलग व्यू पॉइंट है ने लोगों में वापस से ये लड़ाई लगवा दी है कि भला गलती किसकी है। तो पूरे मामले में एक बार फिर से नजर डालते हुए देखते हैं कि 29 अक्टूबर को जहां पूरा देश धनतेरस की तैयारियों में लगा हुआ था, वहीं पर 11:30 बजे दिन में गाजियाबाद के कोर्ट में झगड़े देखने को मिले और माहौल इतना इंटेंस हो गया कि पूरे दिन की वर्किंग ठप पड़ गई। असल में डिस्ट्रिक्ट जज अनिल कुमार के सामने एक एंटीसिपेटरी बेल केस की ट्रांसफर की मांग कुछ एडवोकेट्स द्वारा हुई थी। हालांकि जज इसके खिलाफ दिखे थे। केस हियरिंग ने एक अगली टर्न ले लिया था जब लोगों ने बताया कि एडवोकेट्स के खिलाफ जज ने अपमानजनक बातें और स्टेटमेंट्स पास किए हैं। एक जज द्वारा ये सब बातें सुनकर एडवोकेट्स भड़क गए थे और वे जज को घेरते हुए दिखे। अब जज की प्रोटेक्शन के लिए तुरंत कोर्ट रूम में पुलिस आ पहुंची, जिसने फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जो अब स्क्रूटनी में आ चुके हैं। हालांकि मामला यहाँ शांत नहीं हुआ था। एडवोकेट्स को पुलिस द्वारा पड़ी लाठी के बाद उन्होंने मिलकर कोर्ट प्रीमाइसेस में सिचुएटेड पुलिस पोस्ट में ही आग लगा दी थी और जिसके कुछ समय के बाद गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने एक सर्कुलर पास किया था जिसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के बिहेवियर को कंडेम करने के साथ
उनके ट्रांसफर की मांग की थी। इसके साथ ही एसोसिएशन ने उन पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रांसफर की मांग की थी जिन्होंने एडवोकेट्स पर लाठीचार्ज किए थे और साथ ही इंजर्ड के लिए कंपनसेशन भी मांगा था। गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी पुलिस का ये बर्ताव टुवर्ड्स एडवोकेट बिल्कुल नहीं पसंद आया है, जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करते हुए इसे कंडेम किया था और कहा था कि इनह्यूमन एंड वायलेंट एक्ट्स ऑफ पुलिस ऑन एडवोकेट्स इनसाइड कोर्ट प्रीमाइसेस इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एडवोकेट्स को पिटता देखकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन काफी नाराज दिखी थी, जिन्होंने स्टेट किया था कि इट शैल नॉट टॉलरेट एनी अटैक ऑन द प्रेस्टीज ऑफ एडवोकेट्स, और जिसके साथ उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ एसेंशियल एक्शंस लेने के लिए बोला था, विच आर एज फॉलोड। इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी, इस मामले की जांच ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव जज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाजियाबाद जुडिशियल मैटर्स द्वारा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बनता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंसिडेंट का, जहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इंसिस्ट किया है on a thorough investigation to bring the guilty, learned, additional district and sessions judge and police officers to justice, ensuring that those accountable face appropriate legal consequences। और चलिए इसके साथ एक नजर गाजियाबाद पुलिस के स्टेटमेंट्स पर भी डाल लेते हैं। 29/10/2024 को कचहरी गाजियाबाद जो जिला जज साहब के चैम्बर में एक मुकदमा की अग्रिम जमानत से संबंधित सुनवाई चल रही थी, जो 971/24 वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के द्वारा 175 BNSS CJM के आदेश के तहत एक मुकदमा लिखा गया है, जो अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 के तहत कायम हुआ थाना कविनगर में 9 मुलजिम के खिलाफ गुलरेज आलम एवं अन्य 8 के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था। जो ये 9 मुलजिमों को 25 तारीख को अग्रिम जमानत 28 तारीख तक मिली थी और आगे की जमानत से संबंधित सुनवाई आज 11:30 बजे के लगभग डीजे साहब के चैम्बर में सुनवाई चल रही थी, जिसमें वादी जितेंद्र सिंह एडवोकेट के साथ साथ अभिषेक सिंह यादव एडवोकेट, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, औरंगजेब एडवोकेट एवं अन्य अधिवक्तागण वहाँ चैम्बर में मौजूद थे। अग्रिम जमानत से रिलेटेड सुनवाई अन्य को ट्रांसफर कराने हेतु अधिवक्ता के द्वारा मांग की गई। मना होने पर वहाँ पे अग्रेसिव होके वहाँ अटैक करने लगे। कुछ देर बाद अग्रेसिवली डीजे साहब के चैम्बर में घुसने की कोशिश की गई। इसी बीच में जो मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स जो DCP सिटी, ACP कविनगर एवं अन्य जो फोर्स है, डीजे साहब को सुरक्षित किया गया है और अधिवक्ताओं से बीच से हटा के उनको अपने चैम्बर में भेजा गया है। इसी बीच में अधिवक्ताओं को बाहर निकलवाने की भी कोशिश हुई थी। जब पुलिस फोर्स डीजे साहब को सुरक्षित लेके अपना चैम्बर पे ले जा रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा के अधिवक्ता नीचे स्थल पे पहुंचे और वहां पे जो चौकी में मौजूद सामान, फर्नीचर वगैरह की तोड़फोड़ और आगजनी की घटना कारित की गई है। इस संबंध में सारे CCTV फुटेज और अन्य बयान सब लिए जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।